तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर 2 स्टेटिस्टिक्स के पोर्शन के बारे में। ठीक है। स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिक्स में कौन से ये 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप डेफिनेटली इग्नोर नहीं कर सकते हो। वी हैव बेस्ड दिस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न्स। 2012 से 2025 तक साल में 2 बार जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, उससे पैटर्न को देखते हुए ये आइडेंटिफाई हमने किया है। ठीक है। तो बिफोर वी गो ऑन, आई वुड वांट टू टेल यू कि एकदम एंड तक ये वीडियो को दिखेगा, क्योंकि ये जो 5 डिफरेंट टॉपिक्स है, ऑल टॉपिक्स में इंट्रिकेट डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं कि कौन से एरियाज विद इन द चैप्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, 2012 से लेकर जून 2025 तक हमने सारे पीवाईक्यूज को एनालाइज किए हैं, एंड हमने देखा है कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज एरियाज है। तो सबसे ज्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मिनिमल एफर्ट मैक्सिमम एफिशिएंसी, मिनिमल एफर्ट मैक्सिमम मार्क्स, ये है हमारा आज का एजेंडा। कि ये छोटे छोटे एरियाज को अगर आपने मास्टर कर लिया तो यहां पर डेफिनेटली आपके मार्क्स बनेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्लस्टर है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो है बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल। अब कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? फाइंड सैंपल साइज n फ्रॉम मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटिंग द बाइनोमियल पीएमएफ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उसको स्टेट करना है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ, मीन ऑफ अ बाइनोमियल आपको पता होना चाहिए एनपी, वेरिएंस क्या है एनपी इंटू 1 माइनस पी। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में द अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ पॉइसन टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेशन टू अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन पैरामीटर लैम्डा इज इक्वल टू एनपी। फॉर अ रेयर इवेंट बाइनोमियल कैन बी शोन टू बी लिमिटिंग फॉर्म ऑफ अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। जब n बहुत बड़ा है और p बहुत छोटा है तो बाइनोमियल एंड पॉइसन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड। पॉइसन का रिकर्जन का फॉर्मूला p ऑफ x प्लस 1। पॉइसन टू नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, नॉर्मल एरिया। तो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में -3 एंड +3 के बीच में अप्रोक्सीमेटली इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन कवर हो जाता है। -2.58 टू 2.58 के बीच में 99% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कवर हो जाता है। -1.96 टू +1.96 के बीच में 95% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कवर हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। विद सबसे ज्यादा रेपिटेशंस हैव हैपेंड इन म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा। यहां पर हमें पता है 95% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विल लाई विद इन दिस रेंज। ठीक है। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। प्रोबेबिलिटी, अच्छा बिफोर गोइंग देयर, बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल एग्जाम में मस्ट क्या है? सो ये लिस्ट और ये पीपीटी आपको दिया जा चुका है आपके स्टूडेंट पोर्टल पे। तो एग्जाम डिटेल्स, फुल पीवाईक्यू का लिस्ट, सारे सोल्यूशन, सब कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है जो आपको अपने स्टूडेंट पोर्टल पे मिल जाता है व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द कोर्स। तो ये डिटेल में आपको वहां पर पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, सारे सोल्यूशंस हैं वहां पे। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी के क्लस्टर में। प्रोबेबिलिटी के क्लस्टर में डाइस एंड कॉइन, यहां से मल्टीपल भर भर के क्वेश्चंस आए हैं एवरी ईयर। जून 2025 में तो कॉम्प्रिहेंशन में भी प्रोबेबिलिटी के 4 क्वेश्चंस थे। एक इंफॉर्मेशन एंड फिर 4 क्वेश्चंस ऑन दैट सेम इंफॉर्मेशन। ये यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर 2 के एकदम एंड में प्रोबेबिलिटी का क्लस्टर आया था। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स एंड 1 टेल? ठीक है। 2 डाइस का सम इक्वल्स 8, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ठीक है। काफी सारी जगह में आपको लिस्ट डाउन करना सबसे ज्यादा इजी मेथड है, तो वो आप कर सकते हो, इट कैन बी डन। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि 2 5 एंड 5 2 आर टू डिफरेंट व्हेन आई रोल 2 डाइस। तो दोनों को अलग अलग केस के जैसे आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो जो कॉमन पिटफॉल्स है ऑफ डाइस प्रॉब्लम, ऑफ कॉइन प्रॉब्लम, वो आपको दिमाग में रखते हुए अप्रोच करना है। हर साल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे डाइस एंड कॉइन पे। ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पार्ट इन स्टेटिस्टिक्स। यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी के रूल्स है जो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। ए और बी इज बेसिकली ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मल्टीप्लिकेशन का रूल, कॉम्प्लीमेंट का रूल, कंडीशनल रूल, ये सारे आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मल्टीपल टाइम्स आ चुका है ये पीवाईक्यू में ऑफ यूजीसी नेट, तो डेफिनेटली इसको अच्छे से करिएगा। तीसरा क्लस्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड, सिमेट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, स्क्यूनेस क्या होता है, नेगेटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड, कर्टोसिस, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके। ये एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है जो बहुत यूज करता है यूजीसी नेट। ओके। ठीक है। सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट, जहां पर इफ मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन, ग्रेटर देन द मोड, ये होता है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में। और जब उल्टा हो जाएगा, मीन लेस देन द मीडियन लेस देन द मोड, ये हो जाएगा नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट कितना बार पूछा गया है, अनगिनत बार पूछा गया है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के पेपर 2 में।
ठीक है, तो ये स्क्यूनेस का जो बेसिक, ये देखिए, मीडियन ग्रेटर देन द मीन, मीडियन ग्रेटर देन द मीन होगा नेगेटिवली स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड भी उसको बोलते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड को राइट स्क्यूड बोलते हैं। ठीक है, जनवरी 2017 में ये भी पूछा गया कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस क्या है, वो जीरो होता है। ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड में नेगेटिव होगा स्क्यूनेस का वैल्यू, पॉजिटिव स्क्यूड में पॉजिटिव होगा स्क्यूनेस का वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज सिग्मा बाय मीन इनटू 100। चौथा क्लस्टर है प्राइस इंडेक्स का, लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स, पाशेस प्राइस इंडेक्स, फिशर का प्राइस इंडेक्स इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट और द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ पाशे एंड लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स एंड इज कॉल्ड द आइडियल प्राइस इंडेक्स। ये भी बहुत बार पूछा गया, आइडियल प्राइस इंडेक्स कौन सा है, फिशर का है, ना लेस्पियर है ना पाशे है। ओके, फैक्टर रिवर्सल एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है फिशर का इंडेक्स। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर। मार्शल, एजवर्थ, लेस्पियर्स, पाशेस एंड फिशर, ये इंपॉर्टेंट प्राइस इंडेक्स नंबर्स है जिसमें फिशर सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड है। चैप्टर नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट है, क्लस्टर नंबर 5, रिग्रेशन, आर स्क्वायर को जानना, कोरिलेशन एंड टेस्ट एसोसिएटेड विद इट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के ऊपर में निर्भर करता है इन अ सिंपल क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, सीएलआरएम मॉडल, जहां पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जहां पर एक इंटरसेप्ट टर्म होता है, द गुडनेस ऑफ फिट विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू द कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्क्वायर। तो अगर कोरिलेशन है 0.7 तो 49%, इसको स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 0.49, तो 49% ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 36%, 0.6 होगा तो 36%, 0.7 होगा तो 49%, 0.8 होगा तो 64% ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बीइंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बीइंग एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जितना कोरिलेशन कोएफिशिएंट कम होता चला जाएगा उतना वेरिएबिलिटी भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है। अगर 0.3 है, 0.3 मतलब ओनली 9% ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो कितना परसेंटेज वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा है, वो टाइप के क्वेश्चंस कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का बहुत अच्छा मिश्रण है। ओके, बहुत अच्छा दोनों के बीच में तालमेल है जो आपको समझ में आएगा। अब क्विक रूल्स मैं आपको बता देता हूं, इस पे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड टिपिकल नेट क्यू भी मैंने यहां पर लिस्ट डाउन कर दिया है। काई स्क्वायर एसोसिएटिव एंड इंडिपेंडेंस बिटवीन कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स के लिए यूज होता है काई स्क्वायर का टेस्ट, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, कंटिंजेंसी टेबल, ये सब में यूज होता है। ओके, एफ टेस्ट यूज होता है कंपेयरिंग मीन्स अक्रॉस के ग्रुप्स एंड ओवरऑल रिग्रेशन का फिट, जहां पर कितने वेरिएबल्स, कितने पैरामीटर्स आर इक्वल टू जीरो एंड एटलीस्ट वन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एफ टेस्ट वेरिएंस को कंपेयर करने के लिए भी काम आता है बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स। टी टेस्ट नॉर्मली रिग्रेशन में यूज करते हैं इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स को टेस्ट करने के लिए, इंडिविजुअल रिग्रेशन पैरामीटर। तो अगर आपका रिग्रेशन इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन, तो ये अल्फा को अलग से अगर मुझे टेस्ट करना हो, अल्फा इज इक्वल टू जीरो, अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कंडक्ट होता है टी टेस्ट से विद अ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ n-2, क्योंकि यहां पर दो पैरामीटर्स है तो n-2, अगर k पैरामीटर्स होते तो n-k डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में टी टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते। ओके, तो अल्फा के जैसे ही बीटा के लिए भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो जितने भी पैरामीटर्स है अलग अलग से अगर मुझे कंडक्ट करना है तो टी टेस्ट मैं वहां पर यूज करता हूं। ओके, जेड टेस्ट यूज होता है विथ लार्ज सैंपल्स, टेस्टिंग लार्ज सैंपल मीन और प्रोपोर्शन यूजिंग नोन और अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड एरर। तो अगर मुझे सिग्मा का वैल्यू पता है फ्रॉम द पॉपुलेशन तो जेड टेस्ट यूज होता है। जेड इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया बेसिकली डिफरेंट एरियाज में कहां पर क्या चीज, कौन सा टेस्ट यूज हो रहा है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स हैं जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। कौन से 5 हो गए? सबसे पहला हो गया प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पहले लिख देते हैं, फिर उसके बाद में प्रोबेबिलिटी जहां पर डाइस एंड कॉइन का सेट आ जाता है। फिर चलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, जहां पर मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, कर्टोसिस के बारे में बात करते हैं एंड उनके प्रॉपर्टीज। नंबर 4 हो गया इंडेक्स नंबर्स, और नंबर 5 हो गया रिग्रेशन, जिसमें कोरिलेशन एंड टेस्टिंग के बेसिक टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हो गए 5 क्लस्टर्स जो आपको डेफिनेटली मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि यहां से आपके काफी नंबर उठ जाएंगे स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के सेक्शन का। धन्यवाद। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द एड्यूश्योर यूजीसी नेट चैनल। वील कीप पोस्टिंग इंपॉर्टेंट इनसाइट्स जो आपको आपके यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।